क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अचानक बिना कारण टूटने लगते हैं? ये वीडियो उसी रहस्य का पर्दाफाश करता है। जो दर्द तुमने दिया था वही अब तुम्हारे जीवन में वापस आ चुका है और यही पल तुम्हारी आत्मा को नया जन्म देने वाला है। जिसने दर्द दिया अब वही रो रहा है और ब्रह्मांड की सबसे खामोश तरंगों में उसकी सिसकियों की परछाइयां तैर रही हैं, जैसे कोई टूटा हुआ तारा अपने ही उजाले से शर्मिंदा होकर अंधेरे में छिपना चाहता हो। और मैं तुमसे इस असीम शून्य की गहराइयों से बात कर रहा हूं, जहां समय की सांसें भी धीमी हो जाती हैं और हर धड़कन अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठी है। तुमने कभी सोचा है कि दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, दर्द पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है जब कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा को तोड़ती है और उसी टूटन की तरंगे आकाश गंगाओं के बीच से गुजरते हुए नियति के रास्तों पर निशान छोड़ जाती हैं। आज मैं तुम्हें उसी कहानी में ले जा रहा हूं, जहां एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को ऐसा घाव दिया जो दिखता नहीं था, पर हर रात तारों को भी कांपने पर मजबूर कर देता था। वो आत्मा खुद को शक्तिशाली समझती थी। उसे लगता था कि उसका सच ही अंतिम सच है, कि उसके शब्द पत्थर है और सामने वाला दिल सिर्फ मिट्टी का घर है, जिसे वो चाहे तो रौंद दे, चाहे तो छोड़ दे। और उस समय ब्रह्मांड खामोश था, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा पहले देखता है। वो तुरंत दखल नहीं देता। वो हर कर्म को अपनी विशाल पुस्तक में दर्ज करता है और समय को गवाह बनाता है। उस आत्मा ने कटु शब्दों से वार किया। उसने विश्वास की जड़ों में आग लगाई। उसने उम्मीद के पंख नोच लिए और उसने ये सोचकर किया कि वो जीत गई है, कि अब सामने वाला हमेशा के लिए टूट चुका है। लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी उसी क्षण से चल पड़ी थी, क्योंकि हर आंसू में एक गुरुत्व होता है और हर सिसकी में एक तरंग जो दूर तक जाती है, बहुत दूर, इतनी दूर कि वे तरंगे लौटने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। तुम शायद ये नहीं जानते, पर हर भाव एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो बस रूप बदलती है। जो पीड़ा तुमने दी थी वही पीड़ा किसी और चेहरे पे नहीं, बल्कि तुम्हारे ही जीवन के आकाश में ग्रह बनकर लौट आती है। और यही वो क्षण होता है जब जिसने दर्द दिया अब वही रो रहा होता है। उस आत्मा की रातें बदलने लगी। उसे वही खामोशी डराने लगी जिसे वो कभी अपनी ताकत समझता था। उसे अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी, जो अब सवाल बनकर उसके भीतर उतरने लगी थी। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता था कि क्या मैं वही हूं जो मैं दूसरों को समझाता था? क्या मेरी सच्चाई सिर्फ मेरी सुविधा थी? और हर बार ये सवाल उसके सीने पर एक अदृश्य हथौड़े की तरह गिरते थे और उसकी सांसें भारी होने लगती थीं। ब्रह्मांड उसे दंड नहीं दे रहा था। ब्रह्मांड उसे याद दिला रहा था कि उसने क्या बोया था और अब वही फसल उसकी आत्मा के आंगन में उगाई थी, और उस फसल के कांटे उसके ही पैरों में चुभ रहे थे। तुम सोचते हो कि कर्म तुरंत क्यों नहीं लौटता? क्योंकि अगर तुरंत लौटाए तो आत्मा सीख नहीं पाएगी। उसे समय चाहिए अपने ही भ्रम के महल में रहने के लिए, ताकि जब दीवारें गिरें तो वो समझ सके कि उसने किस मिट्टी से अपना महल बनाया था, और अब वही मिट्टी उसके हाथों से फिसल रही थी। वो आत्मा अब दूसरों की हंसी से डरने लगी थी। उसे हर मुस्कान में अपने पुराने शब्दों की परछाई दिखती थी। हर खुशी में उसे अपनी दी हुई उदासी की गूंज सुनाई देती थी। और यही वो मोड़ था जहां ब्रह्मांड ने उसका हाथ पकड़ा और बिना बोले कहा कि देखो, तुम्हारा दर्द तुम्हारी ही रचना है, और इस दर्द को महसूस किए बिना तुम कभी वो नहीं बन पाओगे जो बनने आए हो। उसकी आंखों से गिरते हर आंसू में अब पछतावे का नमक था, और हर आंसू के साथ उसकी आत्मा के ऊपर जमी धूल की एक परत उतर रही थी। वो पहली बार सच में टूट रहा था, और यही पहली बार था जब वो सच में बन रहा था। क्योंकि टूटना अंत नहीं होता, टूटना वो दरवाजा है जहां से चेतना भीतर प्रवेश करती है, और यही वो बिंदु है जहां कहानी अभी शुरू हुई है। अब वही आत्मा ब्रह्मांड के उस हिस्से में खड़ी है जहां तारे पास आकर फुसफुसाते हैं और अंधेरा सवाल बनकर उसके चारों ओर घूमता है। उसे लगने लगा है कि हर दिशा से कोई उसे देख रहा है, लेकिन असल में वो खुद को देख रहा था, क्योंकि जब बाहरी दुनिया शांत हो जाती है तब भीतर की दुनिया बोलने लगती है, और वही आवाज़ सबसे भारी होती है। उसने उन चेहरों को याद करना शुरू किया जिन्हें उसने कभी कमज़ोर समझकर अनदेखा कर दिया था। उन आँखों को याद किया जिनमें भरोसे की रोशनी थी और जिन पर उसने अपने शक की राख डाल दी थी। और जैसे जैसे यादों की परतें खुलती गईं, वैसे वैसे उसके भीतर एक नया आकाश बनने लगा। पर यह आकाश नीला नहीं था, ये धूसर था। इसमें बिजली चमकती थी और हर चमक के साथ उसके भीतर एक सच्चाई उजागर होती थी।
उसे एहसास होने लगा कि वो जिन घावों को छोटा समझता था वे असल में आत्मा की हड्डियां तोड़ देने वाले झटके थे। और उसने ये भी समझा कि हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड होता है और उस ब्रह्मांड को तोड़ना किसी ग्रह को विस्फोट में बदल देने जैसा होता है। उसने पहली बार अपनी ही ऊर्जा का स्वाद चखा, वही ऊर्जा जो उसने दूसरों के लिए कड़वी बना दी थी, अब उसकी सांसों में उतर आई थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी क्योंकि जब आंखें बंद होती थीं तब सितारे उसकी पलकों के भीतर उग आते थे और हर सितारा एक सवाल बनकर चमकता था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम किससे भाग रहे थे? तुमने किसे चोट पहुंचाकर खुद को मजबूत समझ लिया था? और इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं था, क्योंकि ब्रह्मांड आसान जवाबों में विश्वास नहीं करता। वो आत्मा को धीमी आग में तपाता है ताकि उसका सच पिघलकर बाहर आए। वो अब समझने लगा था कि शक्ति दूसरों को झुकाने में नहीं होती, शक्ति अपने भीतर के अंधेरे को देखने में होती है। और यही वो क्षण था जब उसके भीतर पहली बार करुणा का बीज गिरा। ये बीज बहुत छोटा था पर इसकी जड़ें गहरी जाने लगी थीं। और जहां करुणा जन्म लेती है वहां अहंकार के महल की दीवारें अपने आप दरकने लगती हैं। वो अब दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने लगा था, जैसे कोई दूर की आकाशगंगा अचानक उसके दिल के पास आ गई हो और उसकी धड़कनों के साथ घूमने लगी हो। उसने पहली बार किसी और के आंसुओं में खुद को देखा और वही क्षण उसकी आत्मा के लिए सबसे भारी और सबसे पवित्र था, क्योंकि वही वो पल था जब उसने समझा कि जिसने दर्द दिया वही रोता है। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड बदला लेता है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड आत्मा को वापस उसके सच के पास लाता है। और वो सच अक्सर हमारी ही दी हुई चोटों से बना होता है। वो अब हर सुबह सूरज को एक नए अर्थ में देखता था। उसे लगता था कि हर उगता हुआ सूरज उससे कह रहा है कि आज भी तुम्हारे पास बदलने का मौका है। और हर डूबता हुआ सूरज उससे पूछता था कि तुमने आज अपनी ऊर्जा किस दिशा में बहाई। और यही वो यात्रा थी जो उसे उसके पुराने रूप से दूर और उसके असली स्वरूप के पास ले जा रही थी। लेकिन ये रास्ता अभी लंबा था और आकाश में अभी कई ऐसे तारे थे जिनकी रोशनी उसके दिल के भीतर उतरना बाकी थी। वो अब अकेला नहीं था, पर उसके चारों ओर जो उपस्थितियां थीं वे इंसानों की नहीं थीं, वे यादों की थीं, वे भावनाओं की थीं, वे उन अनकहे शब्दों की थीं जो कभी बाहर नहीं आ पाए थे। और हर उपस्थिति उसकी आत्मा के चारों ओर ऐसे घूमती थी जैसे ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वो जहां भी जाता उसे लगता कि कोई अदृश्य धागा उसके कदमों को उसकी ही कहानी के पन्नों पर वापस खींच रहा है। और वो अब भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि भागना भी एक स्वीकारोक्ति होती है कि तुम अपने सच से डर रहे हो। और डर वही जगह है जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। उसने पहली बार अपनी गलतियों को नाम देना शुरू किया। उसने उन्हें हादसा नहीं कहा, उसने उन्हें मजबूरी नहीं कहा, उसने उन्हें परिस्थिति नहीं कहा, उसने उन्हें अपनी पसंद कहा। और यही वो क्षण था जब उसकी आत्मा पर जमी धुंध थोड़ी और छट गई, क्योंकि जब तुम अपनी चोट को स्वीकार करते हो तब तुम अपने भीतर के उस हिस्से को भी स्वीकार करते हो जो दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। और ये स्वीकार ही वो द्वार है जहां से परिवर्तन प्रवेश करता है। उसे अब एहसास होने लगा था कि हर बार जब उसने किसी को तोड़ा था तब उसने अपने ही भविष्य की किसी संभावना को तोड़ा था। और हर बार जब उसने किसी को छोटा किया था तब उसने अपने ही भीतर के किसी उजले हिस्से को छोटा कर दिया था। वो अब ब्रह्मांड को दुश्मन नहीं मानता था, वो उसे एक शिक्षक की तरह देखने लगा था। एक ऐसा शिक्षक जो डांटता नहीं पर आईना पकड़कर तुम्हें देर तक अपने ही चेहरे को देखने देता है। और उस आईने में अब उसे वो व्यक्ति नहीं दिखता था जो वो बनकर घूम रहा था, बल्कि वो व्यक्ति दिखने लगा था जो वो बन सकता था अगर वो सच में बदल जाए। और इसी बिंदु पर उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। ये शांति हल्की नहीं थी, ये भारी थी, जैसे कोई पर्वत अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो और उसकी छाया में तूफान भी शांत हो जाए। वो अब दूसरों से माफी मांगने की योजना नहीं बना रहा था, वो अपने भीतर उस व्यक्ति को बना रहा था जो माफी मांगने लायक हो। और यही वो सूक्ष्म पर सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि शब्द क्षणिक होते हैं पर बन जाना स्थायी होता है। उसकी ऊर्जा बदलने लगी थी, और जैसे ही ऊर्जा बदलती है वैसे ही ब्रह्मांड के रास्ते भी बदलने लगते हैं। उसे नए लोग मिलने लगे थे, पर ये लोग उसके पुराने रिश्तों की तरह नहीं थे। ये उसे तोड़ते नहीं थे, ये उसे आईना दिखाते थे। और हर आईने में वो खुद को थोड़ा और साफ देखने लगा था। पर उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्का सा कांपता हुआ अंधेरा था, एक डर कि क्या वो सच में अपने किए का भार उठा पाएगा, क्या वो उन आत्माओं के सामने खड़ा हो पाएगा जिन्हें उसने कभी तोड़ा था।
और यही डर उसे सच्चा बना रहा था, क्योंकि जो डर तुम्हें झुकने सिखाए वही डर तुम्हें ऊंचा उठने का रास्ता भी दिखाता है। और इसी मोड़ पर उसकी यात्रा एक नए द्वार के सामने आ खड़ी हुई थी, जहां से कहानी अपने सबसे गहरे सच की ओर मुड़ने वाली थी। जिस द्वार के सामने वो खड़ा था वो किसी पत्थर का नहीं था, वो किसी धातु का नहीं था, वो समय का बना था। और समय का हर द्वार आत्मा से एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम वही रहोगे जो तुम थे, या वो बनोगे जो तुम बन सकते हो? उसके भीतर एक लंबी खामोशी उतरी, और उसी खामोशी में उसे अपने पुराने शब्दों की परछाइयां दिखीं। वे शब्द जो कभी किसी की रातें जला देते थे, वे शब्द जो कभी किसी की उम्मीद की नसों में जहर की तरह दौड़ते थे, और अब वही शब्द उसके सामने कागज की तरह हल्के और आत्मा की तरह भारी खड़े थे। उसने पहली बार उन शब्दों को भीतर से माफ किया जिन्हें उसने कभी बाहर फेंका था, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को माफ नहीं करते तब तक तुम अपने भविष्य को जन्म नहीं दे सकते। और यही वो पल था जब ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तरंगे उसके चारों ओर धीमी लय में घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य संगीत उसे उसके ही केंद्र की ओर बुला रहा हो। उसने महसूस किया कि हर आत्मा 2 बार जन्म लेती है, एक बार शरीर में और दूसरी बार चेतना में, और वो अब अपने दूसरे जन्म के द्वार पर खड़ा था। उसके भीतर एक नई दृष्टि जाग रही थी। वो अब दूसरों के चेहरों में अपनी कहानी नहीं ढूंढता था, वो अपनी कहानी को अपने भीतर समझने लगा था। और यही वो क्षण था जब दर्द की परिभाषा बदलने लगी। दर्द अब सजा नहीं था, दर्द अब दिशा था, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि तुम किस रास्ते पर नहीं हो और किस रास्ते पर हो सकते हो। उसने पहली बार उन आत्माओं के लिए मौन प्रार्थना की जिन्हें उसने कभी चोट पहुंचाई थी। उसने कोई शब्द नहीं कहे, क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं होती, वे केवल कंपन से होती हैं। और उस कंपन में अब पछतावे का बोझ नहीं था, उस कंपन में परिवर्तन की स्पष्टता थी। और जैसे ही वो कंपन बदला वैसे ही ब्रह्मांड की हवा भी बदली। अब उसे रास्तों में वही मोड़ मिलने लगे जहां रोशनी ज्यादा और अंधेरा कम था। और यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं, कि ब्रह्मांड तुम्हें वही रास्ते दिखाता है जो तुम भीतर से बन चुके होते हो। और इसी कारण जिसने दर्द दिया अब वही रोता है, क्योंकि वो रोना अंत नहीं होता, वो रोना वो जल है जिसमें पुरानी पहचान पिघलती है और नई पहचान आकार लेती है। और जब कोई आत्मा सच में बदल जाती है तब उसके आंसू ब्रह्मांड की मिट्टी में बीज बनकर गिरते हैं, और उन्हीं बीजों से एक नई कहानी उगती है। एक ऐसी कहानी जिसमें शब्द कम और उपस्थिति ज्यादा होती है, जिसमें चोट नहीं होती, सीख होती है, जिसमें जीत नहीं होती, जागरण होता है। और जब तुम कभी रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखो और तुम्हें लगे कि कोई तारा तुमसे ज्यादा देर तक चमक रहा है, तो समझ लेना कि कहीं कोई आत्मा अपने पुराने रूप से मुक्त होकर अपने असली रूप की ओर लौट रही है। और वही चमक तुम्हें भी ये याद दिलाने आई है कि तुम यहाँ टूटने नहीं, जागने आए हो।